हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी पटियाला में, सी अमृतसर में या लाहौर में। आपको बताना होगा जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है विकल्प सी। आपका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में। जो जलियांवाला बाग है वह अमृतसर में स्थित है। तो आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर रोज 20 से 25 MCQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप क्या हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? जो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वे कौन है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो आपको बताना होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो राष्ट्रपति। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाता है? आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 जून को, बी 5 जून को, सी 10 अक्टूबर को या 8 मार्च को। तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, और सभी वनडे एग्जाम के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्री कहा जाता है? किस देवता की दो पुत्री कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वरुण की, बी अग्नि की, इंद्र की या प्रजापति की। तो किसकी कहा जाता है? किसकी कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है प्रजापति। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को सिलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम गौ बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला तो कौन थी? जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गोमती प्रजापति। गोमती प्रजापति आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोमती जो प्रजापति थी उन्होंने बौद्ध धर्म में पहली बार प्रवेश किया था। और गोमती प्रजापति कौन थी? तो गोमती प्रजापति जो थी वे गौतम बुद्ध थी, गौतम बुद्ध की मौसी थी। जो कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी गोमती प्रजापति, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। जिनका गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? गोमती प्रजापति ने कहा था। और गौतम बुद्ध के जो संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला भी कौन थी? गोमती प्रजापति थी। जो कौन थी? जो इनकी क्यों थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में कब शामिल किए गए थे? आपके ऑप्शन है ए 1952 में, वर्ष 1976 में, 1979 में या 1981 में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो 1976 में। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों का जो जिक्र है वह आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 51 के ए या आर्टिकल 51 के कै में आपका मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। और कौन से भाग में है? तो भाग चार के कै में आपका मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। और जिनका कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के कै में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में? 51 के कै में या 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या आपकी 11 हो जाएगी। इनकी संख्या आपकी 11 हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय
किस दिया जाता है, क्या श्रेय किसको दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन को मैं घुमाकर पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो एलिफेंटा की जो गुफा थी उनको काटकर जो मंदिर बनाया गया था उसका उसका मतलब दायित्व या उसका श्रेय किसको जाता है। आपके ऑप्शन है ए चालुक्यों को, बी चोलों को, सी पल्लवों को या राजकुष्टों को। तो किसको जाता है, तो राजकुष्ट, विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या राष्ट्रकूटों को जाता है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का रंग, जो मानव रक्त होता है उसका रंग लाल किसके कारण होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो मानव का जो रक्त होता है, जो मानव का खून होता है उसका जो कलर होता है लाल, वह किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए मायोग्लोबिन के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, इंसुलिन के कारण या हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो मानव जो रक्त होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव का जो रक्त होता है, जो खून होता है उसका कलर लाल होता है। आपका अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन, बी जल, सी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो आपको बताना होगा जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कराता है वह निम्नलिखित में से कौन कराता है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्राप्त कराता है, कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी थी। प्रथम जो महिला मुख्य न्यायाधीश थी उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो कौन सी थी, जो प्रथम जो उच्च न्यायालय है उसकी न्यायाधीश कौन थी, उसकी न्यायाधीश कौन सी थी। तो आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बीबी फातिमा कौन थी, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक प्रचुर घटक क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में जो हवा है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन होता है, तो वायुमंडल में जो प्रचुर मात्रा में होता है आपका नाइट्रोजन, विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त को, बी स्कंदनगुप्त को, सी विक्रमादित्य को या राणा गुप्त को। किस नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो विक्रमादित्य विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा राइफनली कॉन्स्टेलेशन भारत में कहाँ पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रत्नागिरी में। रत्नागिरी विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, रत्नागिरी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों के बारे में पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल स्ट्रक्चर, बी कंप्लाइंगिंग, सी स्क्वाड्स या लूपिंग। तो क्या कहा जाता है, तो उनको लूपिंग कहा जाता है। तो विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या कहा जाता है, लूपिंग कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। कम से कम 3 से 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का आपका नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन है ए महासभा के द्वारा, बी सुरक्षा परिषद के द्वारा, सी आंतरिक न्यायालय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा या सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। तो किसके द्वारा संयुक्त संघ के जो महासचिव होते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अधिकार है जो विदेशियों को नहीं दिया जाता। आपके ऑप्शन है ए विधि के समक्ष समानता, बी प्राण एवं न्यायिक स्वतंत्रता, सी धार्मिक कार्यों को प्रावधान की स्वतंत्रता या लोक नियोजन में अफसर की स्वतंत्रता। तो विदेशियों को कौन सा इनमें से कौन सा अधिकार नहीं दिया जाता, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोक नियोजन में अफसर की स्वतंत्रता, लोक नियोजन में अफसर की स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं दिया जाता।
आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। तो आपको बताना होगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान में महाभियोग, संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो संविधान में महाभियोग शब्द की जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में, ए व बी दोनों में या अनुच्छेद 356 में। तो आपको बताना होगा संविधान में महाभियोग, महाभियोग की जो संविधान में महाभियोग की जो चर्चा है वह कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्टेट स्टडी क्या है। जो स्टडी क्या है वह क्या है, तो क्या है मृत्यु के पश्चात संपत्ति का कर, मृत्यु के पश्चात संपत्ति का कर विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। आपके ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख को, आरजी भटनागर को, महादेव गोविंद रनाडे को या बीबी तिलक को। तो किसको पश्चिम भारत के किस धर्म सुधारक को, किसका धर्म सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना था वह सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र केस में गांधी जी काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो किसको फांसी की सजा दी गई थी, जो काकोरी कांड हुआ था आपका उसमें किसे दी गई थी, तो किसे दी गई थी, राम प्रसाद। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। राम प्रसाद को काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, बी दादा भाई नरोजी ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो महाराष्ट्र जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसकी स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक। विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बाल गंगाधर तिलक आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना कब हुई। स्वराज दल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1924 में, 1923 में, 1907 में या 1919 में। तो स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी। स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना कब की गई। स्वराज दल की स्थापना आपकी 1923 में की गई थी। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विसरण का संबंध किससे है। विसरण का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ए गैस से, बी द्रव से, सी ठोस से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा विसरण का संबंध, विसरण का संबंध किससे है। तो विसरण का संबंध किससे है, आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। विसरण का संबंध गैस से है। तो आज के अंतिम क्वेश्चन था, आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपने भी वीडियो जरूर अंत तक देखी होगी तो मैं मानता हूँ कि आपको इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।